बस इतनी सी गुजारिश है तुमसे। और नौजवानों, मैं तुमसे भी कुछ मोहब्बत भरी बातें करना चाहता हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। मेरा अपना एक मिजाज है, हमने होश संभाला, माँ बाप ने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया। जैसे ही बेटा जवान हो गया, कुछ दिन के लिए कमाने लग गया, कुछ पैसे हाथ में आ गया, तो माँ बाप को आंखें निकाल करके देखने लगा। बाप को तो खातिर में नहीं लाता। अगर बाप कहता है बेटा मेरा मशवरा ये है, तो बेटा क्या कहता है जानते हो? अब तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारी अकल काम की नहीं रह गई, तुझे क्या मालूम ये काम कैसे होगा? तुम सिर्फ बैठे रहो, देखते जाओ ये काम कैसे होगा। जवानों, अपने बाप से कहते हो देखते जाओ, उससे कहते हो जिसने अपना खूने जिगर पिलाया है वो तुझे खुदा का वास्ता माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बातें न किया करो। तुझे क्या मालूम माँ बाप की कुर्बानियां औलाद के लिए कितनी बड़ी हुआ करती है। खुदा की कसम, कभी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को देख लेना। अगर बच्चे बाप से कहते हैं ना, बाबा मुझे नया जूता चाहिए, बाबा मुझे नया कपड़ा चाहिए, अगर बाप गरीब होता है, अगर उसकी जेब में पैसे नहीं होता है, अगर वो मजदूरी करता है, तो सुबह मालिक के दरवाजे पर जा करके बैठ जाता है और कहता है साहिब मुझे इतनी तनख्वाह दे दो, मुझे जरा कुछ पैसे दे दो, मैं नाइट ड्यूटी करके तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, मैं ओवरटाइम करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा। मालिक पूछता है क्या करोगे? तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं, रो करके कहता है साहिब आज मेरे बेटे ने मुझसे जूते का सवाल कर दिया है, आज मेरे बेटे ने मुझसे कपड़े का सवाल कर दिया है। अगर मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो बेटे का सामना कैसे करूंगा? अगर बेटे ने पूछ लिया बाबा जूता कहाँ है, तो मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? ये सोच कर वो मजदूर आदमी मालिक के सामने रोते हुए कहता है साहिब मुझे इतनी तनख्वाह दे दो, मुझे जरा कुछ पैसे दे दो, मैं नाइट ड्यूटी करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा, मैं ओवरटाइम करके तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। हाँ साहिब, माँ बाप से बच्चे मांग लेते हैं तो माँ बाप उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक के बेटे की जरूरत का इंतजाम नहीं कर लेते हैं, उस वक्त तक वापस नहीं आते हैं जब तक के बेटे के लिबास का इंतजाम नहीं कर लेते हैं। हाँ साहिब, कभी तुमने बापों को देखा होगा कि लोग मजदूरियों पर लेकर के आते हैं, कोई धक्के देता है मजदूर समझ करके, कोई गालियां देता है मजदूर समझ करके। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या इज्जत मजदूर की नहीं होती है? मजदूर भी इज्जतदार होता है। क्या मजदूर का अपना एक वकार नहीं होता है? मजदूर का भी अपना एक वकार होता है। फिर वो गालियां क्यों सुना करता है? वो जानता है कि अगर इसकी गाली पर मैंने गुस्सा कर दिया तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगा? अगर इसकी बात का मैंने जवाब दे दिया तो अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? ये हजार बातें मुझे रह करके झिझोड़ रही है और ये ख्याल आते हैं कि अगर बच्चों को पालना है तो गालियां भी सुननी पड़ेगी, अगर बच्चों का पेट भरना है तो गालियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ साहिब, ये बाप होता है जो बच्चे खा करके भी तेरे खाने का इंतजाम करता है। ये बाप होता है जो गालियां सुन करके भी मुस्कुराता रहता है और ये सोच करके मुस्कुराता रहता है कि गालियां खा लूंगा, शाम को बच्चों को खाना खिला दूंगा। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं। इस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश किया करते हैं। और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, बेटे कमाने लग जाते हैं, बाप कहता है बेटे दवा की जरूरत है, तो बेटा कहता है साहिब हम तुझे पाले या अपने बच्चों को पाले। और मेरे जवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, अगर माँ बाप कोई फरमाइश करते तो अपने बच्चों को बीच में न लाया करो, अपनी बीवी को बीच में न लाया करो, अपने खर्चे को बीच में न लाया करो। किस्मत वाले हैं वो जिन्हें माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है, मुकद्दर वाले हैं वो जिनसे माँ बाप अपनी जरूरतें बयान करते हैं। वरना उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता का आंचल नहीं है, माँ के बगैर जिंदगी कैसी हुआ करती है। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप की शफकतों का हाथ नहीं है, बाप के बगैर जिंदगी कैसे कटा करती है। हाँ साहिब, बाप के बगैर की जिंदगी देखो। अल्लाह तुझे मुबारक करे, ईद का दिन आए और तुम ईद के दिन नए कपड़े पहनोगे और नए कपड़े पहनने के बाद 2 रकात नमाज के लिए ईदगाह जाओगे। जब वापस पलटोगे तो कोई यार कहकर के सीने से लगाएगा, कोई दोस्त कहकर के सीने से लगाएगा, कोई नाम लेकर के सीने से लगाएगा, कोई कहेगा हजारों ईद की खुशियां मुबारक हो, कोई कहेगा लाखों ईद की खुशियां मुबारक
मुबारक हो। आप आदमी अपनी अपनी तरह से इनकी मुबारकबादी पेश करेंगे, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे पूछो जिनके सर पे माँ की ममता कहाँ चल रही है, हजारों यार मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब वो घर आया करते हैं तो उस वक्त में दुनिया की तमाम मुबारकबादियाँ एक पल्ले में रखी जाए और माँ की मुबारकबादियाँ दूसरे पल्ले में रखी जाए, तो खुदा का कसम खा करके कहता हूँ सारी मुबारकबादियाँ कम पड़ जाती है। मजा तो तब आता है जब बेटा घर में कदम रखता है और माँ माथा चूम करके कहती है बेटे ईद मुबारक हो, बाबा सीने से लगा करके कहता है बेटे ईद मुबारक हो। लाखों यारों ने मुबारकबादियाँ दी है, लेकिन सुकून नहीं मिला है। सुकून तो तब मिलता है जब माँ माथा चूम लेती है, बाप शाबाशी दे देता है। हाँ साहिब, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखना। जो परदेश जाते हो उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब परदेश जाया करो तो बाप का हाथ सर पे रखवा करके जाया करो, बाप का हाथ सर पे रखवा करके जाया करो, और अल्लाह तौफीक दे तो माँ का हाथ चूम करके जाया करो, बाप का हाथ सर पे रखवा करके जाया करो। ये जो आए दिन हालात और खबरें आती है ना कि अभी घर से निकला था, रास्ते में गया था, एक्सीडेंट कर गया, मर गया, दावे के साथ कहता हूँ अगर माँ ने सर पर हाथ रख करके दुआएं कर दी तो नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में हुआ करती है। नौजवानों, हमारा तुम्हारा काम रातों दिन घर से बाहर निकलने का है। जब भी घर से बाहर निकला करो तो बाप का हाथ सर पे रखवा करके निकला करो। फिर मैं गारंटी देता हूँ नबी की हदीस की रोशनी में जब तक घर वापस नहीं आ जाओगे कोई मुसीबत तुम्हारे दामन के करीब आ नहीं सकती है। हाँ हाँ साहिब, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे, इसलिए कि माँ बाप के बगैर की जिंदगी देखो। सुनना चाहते ना सुनो कि खत्म कर बोले हाँ बैठ के सुनना, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए ना रहने दीजिए, इसलिए कि माँ बाप के बगैर की जिंदगी देखो। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा, तवज्जो से सुनिए। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा। मैं नबी की सीरत आईना आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी जबान इतनी अच्छी नहीं है जितनी बातें मदीने वाले की अच्छी है। लोग कहते हैं यार तुम तकरीर कैसी करता है कि दिल में उतरती है। मैं कहता हूँ मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, जितनी देर बोलता हूँ नबी की बातें किया करता हूँ, और फिर उनकी बातें हो और आशिकों के दिल में न उतरे, ये तो हो ही नहीं सकता है। बल्कि बुजुर्गों ने फरमाया है अगर इज्जत चाहते हो तो नबी की बातें किया करो, और लोगों के दिल में मोहब्बत चाहते हो तो हमेशा नबी नबी किया करो। जो मुस्तफा की बातें करने लगता है अल्लाह की मखलूक उसको दिल में जगह दे देती है। वरना आप लोग सच बताइए, भाई अकबर से या भाई अनवर से हमारा कोई खूनी रिश्ता है या ये हमारे रिश्तेदार है, मैं इनका रिश्तेदार हूँ, फिर आप ये हमें काटी मस्जिद से बुला ला और मैं दौरा चला, सच बताइए ये रिश्ता कौन सा है? ये नबी से मोहब्बत करने का रिश्ता है। मैं नबी नबी करता हूँ और इन्होंने सोचा यार ये नबी की बातें बहुत अच्छे ढंग से कर लेता है, आज इसको बुलाया जाए। वरना साहिब आज लोग मजदूर को भी एक वक्त का खाना घर पे खिलाने को तैयार नहीं होता और कह देता है पैसे भी देंगे और खाना भी खिलाएंगे। फिर हम लोगों के लिए खाने का इंतजाम क्यों हो रहा है? ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? ये सब क्या है? ये सिर्फ नबी से मोहब्बत करने का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि जो रिश्ता आप मेरे साथ निभा रहे हैं यही रिश्ता आप लोग अपने सगे भाई के साथ भी निभा लिया करें। हम तो 1 घंटे के लिए आपके बीच में आए हैं, 2 घंटे के लिए आपके बीच में आए हैं, मगर आपका भाई तो रातों दिन आपके दाएं बाएं रहा करते हैं। अगर भाई कोई खता कर जाए, कोई गलती कर जाए तो सागा भाई समझ करके ना सही मुस्तफा की उम्मती समझ करके माफ कर दिया गया। एक दिन अबू जहल ने मेरे नबी को पत्थर मारा। जाकिर साहब, यार भाई गौर से सुनिएगा, जैसे ही मेरे नबी को पत्थर लगा ना तो मेरे नबी घर नहीं आए, मेरे नबी घर नहीं आए, बल्कि सीधे हरम शरीफ पहुंच गए। किसी से शिकवा नहीं किया,
किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि अपने सर से सजदे में रख दिया और जो भी शिकवा था अपने रब से किया। मेरे नबी के सर से खून बह रहा है, आकाए करीम आंसू बहा रहे हैं और अपने सर को सजदे में रखे हुए अपने रब से शिकवा कर रहे हैं। इतने में मेरे सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा शिकार से घर वापस तशरीफ लाए, दस्तरखान पर बैठे, बादी ने ला करके खाना रखा। आपने अभी ईमान नहीं लाया था, आपने कहा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो बादी ने रो करके कहा था, लगता है खानदाने कुरैश की तलवार को अब जंग लग गई है। कहा क्या बात है? तो वो रोई और रो करके कहने लगी, आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर मार दिया है और मैं अभी हरम के दरवाजे से गुजरी हूँ, मैंने उनको रोते हुए देखा है। रोते हुए आपकी बादी ने कहा था, काश अगर आज उनकी माँ जिंदा होती तो आज वहाँ पर बैठ करके आंसू न बहाते, अगर आज बाप जिंदा होते तो कोई उनकी तरफ पत्थर न चलाते। हाँ साहिब, ये माँ बाप हुआ करते हैं, अगर इंसान का बाप चला जाता है तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता है, अगर माँ चली जाती है तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं होता है। और तुझे खुदा का वास्ता, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। इतना अमीर हमजा ने सुना है, उठे हैं, दस्तरखान छोड़ दिया है, आपने कमान संभाली है, सीधे वहां पहुंचे हैं जहां पर अबू जहल बैठा हुआ था। आपने जा करके या तो उसके सर पर तलवार का दस्ता मारा है या अपनी कमान खींच करके इतनी जोर से मारी है तो उसके सर से खून बहने लगा। उसके बाद आपने कहा, लोगों मेरा भतीजा कहाँ है? किसी ने कहा हरम शरीफ के अंदर है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, दौड़ करके आए। आने के बाद अमीर हमजा ने कहा था, भतीजे अपने सर को सजदे से उठाओ, मैं आ गया हूँ। एक बार कहा, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। दूसरी मर्तबा कहा, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा कहा, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। जब तीसरी मर्तबा आपने कहा है, उसके बाद अपना हाथ नबी के कांधे पर रखा है, हाथ के सहारे से मेरे नबी को उठाया है। जैसे ही मेरे नबी ने सजदे से सर को उठाया है, मेरे नबी फरमाते हैं, चचा चले जाओ, आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज मेरा बाप अब्दुल्ला जिंदा होते तो किसी में हिम्मत न होती, कोई मेरी तरफ पत्थर उठा देता। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं यहाँ पर बैठ करके आंसू न बहाता। इतना सुनना था, अमीर हमजा की चीख निकल जाती है। कहते हैं भतीजे बता तो सही, तो कैसे राजी होगा? मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे चचा कलमा पढ़ लीजिए, मोहम्मद के जिगर को ठंडक मिल जाएगी। इतना सुनना था, चचा ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहिब, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी खिदमत कर लो। इनके जाने के बाद कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया मतलब की यार है, दुनिया मतलब की यार है। तुम मुझे 100 रुपये दोगे और कहोगे मौलवी दुआ कर देना। पीर साहब को 500 रुपये दोगे और कहोगे पीर साहब दुआ कर देना। तो हम लोग हो सके पैसे लेकर के भी दुआ ना करें, लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो औलाद को बगैर लालच के दुआएं दिया करते हैं। हाँ साहिब, के माँ बाप दुआ करते हैं। अब माँ बाप की जिंदगी देखे, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए, बिस्तर पे लेट जाए, कमर भी दर्द कर रही है, टांगे भी दर्द कर रही है, एक एक करवट पर बाकी है दर्द है, लेकिन रात को जब आंखें खुलती है और बेटा पर्दे से होता है, घर से बाहर होता है, तो रात के किसी भी वक्त बाप या माँ की आँख खुल जाए और हाथ टूटते हैं तो रो करके ये नहीं कहते हैं अल्लाह हमारी तबीयत को ठीक कर दे, अल्लाह मुझे सेहत दे दे। जब भी हाथ टूटती है रो करके कहते हैं अल्लाह हमारी तो खैर है, हमारे बेटे को सलामत रखना। हमारी तो खैर है, हमारे बेटे को सलामत रखना। ये माँ होती है। साहिब, माँ बाप की कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अगर माँ चली गई तो ये दोबारा मुयस्सर नहीं होगी, अगर बाप चला गया तो ये दोबारा नसीब नहीं होगा। बताओ, मेरे नबी के खजाने में कुछ कमी थी? बोलिए, मेरे नबी के खजाने में कुछ कमी थी? कोई कमी नहीं थी। हाँ, शान ये है कि मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहाँ की नेमतें हैं उनके खजाने, सब कुछ मेरे मुस्तफा के हाथ में।
अगर वो कह देते तो हूरे उनकी खिदमत में उतर आती, अगर वो कह देते तो गिलमान उनकी खिदमत में आते। लेकिन जानते हो, एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबी शरीफ के दीवार पे टेक लगा करके हाथ को घुटनों से यूं बांध करके बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। हिचकी की आवाज सहाबा के कानों से जाकर के टकराई। ये नबी के आशिक थे, दौड़ पड़े, आका किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है तो बताएं, नस्लें कुर्बान कर देंगे, अभी बच्चे जवान हैं, लुटा देंगे आपके कदमों पर। मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा किसी ने कुछ कहा नहीं है, किसी ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है। सहाबा कहते हैं, आका अगर किसी ने कुछ कहा नहीं है, किसी ने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है तो आपकी आंख में आंसू किस लिए है? मेरे नबी फरमाते हैं, सहाबा आज मेरी माँ आमना की मुझे याद आ गई। अरे मचल के कहो यार सुभान अल्लाह। सहाबा जब ये ना सुनते हैं रोने लग जाते हैं, अर्ज करते हैं, फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका आज भी माँ की याद आ रही है। मेरे नबी फरमाते, हाँ मेरे सहाबा आज भी मुझे माँ की याद आ रही है। आपके तकरीब फहम के लिए पहले एक बात बता दो, अगर बच्चा कोई तरक्की करता है, कोई एग्जाम में पास होता है तो सबसे पहले उसके दिल में ये तमन्ना होती है कि अपनी माँ से जाकर के बताऊंगा। अगर कोई खुशी जाहिर होती है, दिल के अंदर यह ख्याल होता है कि सबसे पहले अपनी माँ से जाकर के बताऊंगा। दुनिया से बताते हुए उसे उतना मजा नहीं आता है जितना एक बच्चे को माँ से बताते हुए आता है। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, अल्लाह अकबर, यही ख्याल मेरे नबी के दिल में आया है। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा आज मेरी माँ आमना की मुझे याद आ रही है। सहाबा कहते हैं, आका कैसी याद आ रही है? तो मेरे नबी ने फरमाया था, वो मेरे सहाबा मेरी माँ ने मुझे जब देखा था जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 6 साल का था, माँ छोड़ करके चली गई थी। काश अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, आपके इशारे से सूरज को पलटता देती, माँ कितनी खुश हो जाती। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, दरख्तों को सजा करता देती, माँ कितनी खुश हो जाती। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, कलियों को कलमा पढ़ता देती, माँ कितनी खुश हो जाती। सहाबा तड़पते जा रहे हैं, कितनी आंखें बरस रही थी नबी के इस बयान पर। नबी माँ की बातें करते जा रहे हैं, सहाबा तड़पते जा रहे हैं। आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा एक बात मुझे रह रह करके सता रही है, काश रात मेरी माँ जिंदा होगी, मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पर ऐशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, कमरे के अंदर होती, कमरे से आवाज दे देती, ऐ बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन ले। सहाबा जैसे ही माँ की आवाज मेरे कानों से जाकर के टकराती, सहाबा मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, कुरान की तिलावत को रोक देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा कहते आका सब कुछ छोड़कर बंदे की खिदमत में जाते, जब खुदा नाराज ना होता। तब मेरे नबी ने फरमाया था, वो मेरे सहाबा मैं नमाज छोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, कुरान की तिलावत को रोक देता, मस्जिद से उठता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा कहते आका सब कुछ छोड़कर माँ की खिदमत में जाते, जब खुदा नाराज ना होता। तब मेरे नबी ने फरमाया था, वो मेरे सहाबा सच ये है कि जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ करता है। साहिब नबी तो नबी होकर माँ के लिए मुसल्ला छोड़ने को तैयार है, और हम उम्मती होकर माँ के लिए बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं। क्या ये हर घर की कहानी नहीं है? सर्दी भरी रातों में माए बुढ़ापे में बिस्तर पे पानी की जरूरत होती है तो पानी पानी कहते कहते तड़पती रहती है, लेकिन बेटे को बीवी के पल्लू से हटने को फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ पानी मांगते मांगते चली गई? क्या करोगे ऐसी दौलत का जिस दौलत से बाप को 10 रुपये की दवा न दिला सके और अपने लिए 10 लाख की गाड़ी खरीद ली तो क्या फायदा? मैं कहता हूँ अपनी सारी दौलत अपने माँ बाप के कदमों पर निछावर कर दो, अपने माँ बाप के कदमों पर कुर्बान कर दो। खुदा की कसम अगर ये न हुए तो दौलत तो होगी, तुम दौलत को देख देख करके अफसोस करोगे और कहोगे कि काश अगर आज माँ जिंदा होती ये दौलत उनकी गोद में डाल देते। अगर आज आप जिंदा होता ये दौलत उनके कदमों पर निछावर कर देते। खुदा की कसम दौलत का ढेर तो होगा मगर खुशी के लिए माँ का चेहरा नहीं होगा। अगर आज अमीर बनना चाहते हो
इज्जत कमाना चाहते हो, शोहरत कमाना चाहते हो, तो अपनी सारी दौलत अपने माँ बाप के कदमों पर निछावर कर दो। ये किस्से लतीफ़ा भी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ से बाप है, वो भी से चमन फूल जो निशान रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर के सलातो व सलाम पढ़ ले। राहत क़ुलूब का ज़िक्र ज़रूर है, दुआ है आशिकों का दौड़ना जरूर।